आज हम शिक्षक अभिरुचि के प्रश्नों के साथ आए हैं एक बार। ये शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न किसी भी स्तर की अध्यापक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किसी भी राज्य में होने वाली जो अध्यापक परीक्षाएं हैं उनके लिए शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं नहीं आप, इसको अलग अलग नामों से भी बोलते हैं। कहीं पर मैं नहीं आप आएगा, कहीं पर नॉट मी बट वी आएगा, कहीं पर स्वार्थ नहीं परमार्थ आएगा। ऐसा आदर्श वाक्य किसका है? राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र या नेहरू सांस्कृतिक केंद्र? तो सही आंसर है राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे एनएसएस कहते हैं। एनएसएस की स्थापना वर्ष 1969 और 70 में हुई थी। यह मैं नहीं आप राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कीजिए। 2001, 1985, 1995, 2000 में? तो सही आंसर है 1995 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वह है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। एसएनडीटी का मतलब श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय, यह भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जीके में मैं पूछ चुका हूँ। तो इसका सही आंसर आएगा 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? अर्थात जो भारत का प्रथम आयोग है, जिसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, 1948, इस राधाकृष्णन आयोग ने भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र था, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वह माध्यमिक शिक्षा थी। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1995, 96, 97, 98, सन 2000, 2001 में या 2002, 2003 में? तो सही आंसर आएगा 2000, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की? राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, केंद्रीय आयोग द्वारा? तो सही आंसर है राधाकृष्णन आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीटीई को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीटीई को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है एनसीटीई को वर्ष 1995 में मान्यता प्राप्त हुई थी। तकनीकी शिक्षा के 3 CS का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कीजिए। तकनीकी शिक्षा के जो 3CS हैं उसका अर्थ क्या है? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन बी ऑप्शन वाला, कंप्यूटर, पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण तकनीक। ये तकनीकी शिक्षा के 3S का अर्थ है कंप्यूटर, पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण तकनीक। 10+2+3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, राधाकृष्णन आयोग? तो इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या वैज्ञानिक शिक्षा से? तो इसका सही आंसर आएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, 28 मई 2003 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 28 मई 2003 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम प्रकाश बिरला या श्री जगदीप धनखड़? तो सही आंसर आएगा श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 28 मई 2003 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार कब तैयार हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
पहली बार कब तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर आएगा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बन करके तैयार हुआ। शिक्षा बिना बोझ के, बहुत अच्छा है, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? यशपाल समिति ने, मुदालियर आयोग ने, नई शिक्षा नीति 2020 ने या सैडलर आयोग ने? तो सही आंसर आएगा यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। शिक्षक के 14 कौशलों को किसने दिया था? जो शिक्षण के 14 कौशल हैं, शिक्षण के 14 कौशलों को, शिक्षक न होकर के यहाँ पर शिक्षण है, शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया था? तो शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था एलन एवं रियान ने। तो ये सही करना, इसको शिक्षण पढ़िए आप। व्यवहार तकनीकी आधारित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यवहार तकनीकी आधारित है मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, राष्ट्रवाद पर या कला पर? तो सही आंसर आएगा व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है। प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध है, प्राथमिक शिक्षा में जो शाला त्याग का संबंध, शाला अर्थात स्कूल छोड़ने का संबंध है, मूलभूत सुविधाओं से, बालिका शिक्षा से, स्कूलों में प्रवेश से या अव्यय एवं अवरोधन से? तो सही आंसर इसका आएगा अपव्यय एवं अवरोधन से जो है शाला त्याग का संबंध अव्यय एवं अवरोधन है। अव्यय है क्या, इसको आप नोट कर लीजिए। प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना शिक्षा छोड़ देना अव्यय कहलाएगा, अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पूरी किए बिना बीच में शिक्षा को छोड़ देना अव्यय कहलाता है। अवरोध, अवरोध का मतलब आएगा रुकावट। अवरोध का मतलब है किसी भी बच्चे को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक बार रोका जाना अवरोधन कहलाएगा। अव्यय में तो हो जाएगा यदि वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, बीच में छोड़ करके शाला चले जाता है, विद्यालय से छोड़ के चले जाता है, तो अव्यय है। अवरोधन का मतलब हो जाएगा एक ही कक्षा में बार बार फेल होना या एक ही कक्षा में एक से अधिक बार फेल होना, यह अवरोधन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडुसेट कब प्रक्षेपित हुआ था? एडुसेट कब प्रक्षेपित हुआ था? 2004 में, 2003 में, 2005 में? तो इसका सही आंसर आएगा 2004 में एडुसेट प्रक्षेपित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है। सही आंसर है सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा, राष्ट्रीय नीति 1986 द्वारा? तो सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। अगला आता है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन है, उसकी तरफ सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट करिए। सैडलर आयोग द्वारा, हार्टोग समिति द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा? तो इसका सही आंसर आएगा हार्टोग समिति द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन कौन संभालता है? अच्छा है, सामान्य सा प्रश्न है। तो विद्यालय का जो आंतरिक अनुशासन है वो विद्यालय के प्रधानाचार्य संभालेंगे। प्राथमिक कक्षा में MLL का अर्थ है, प्राथमिक कक्षा में MLL का अधिकतम है, मैक्सिमम लर्निंग लेवल और मिनिमम लर्निंग लेवल? तो इसका सही आंसर आएगा न्यूनतम अधिगम स्तर अर्थात मिनिमम लर्निंग लेवल। एक ही छात्र का एक ही परीक्षा में बार बार बैठता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक छात्र एक ही परीक्षा में बार बार बैठता है तो उसे क्या कहते हैं? सुधार परीक्षा, परीक्षण, पुनः परीक्षण, परीक्षण? तो इसका सही आंसर आएगा परीक्षण पुनः परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षिक प्रसाधन में BRC ब्लॉक रिसोर्स और CRC का संबंध क्या है? BRC और CRC का संबंध है। तो जो ये BRC और CRC होते हैं, ये BRC और CRC जो है संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शिक्षक अभिरुचि के प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को अभी इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में प्रवक्ता परीक्षा होने वाली है, उस दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया
इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इससे संबंधित प्रश्न और बना लीजिए, जैसे मुदालियार आयोग का कार्य क्षेत्र, मुदालियार आयोग के अध्यक्ष, मुदालियार आयोग की स्थापना, इस प्रकार से अन्य सदस्य कौन थे, तो इससे संबंधित प्रश्न आप डिटेल में और बना सकते हैं। ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।